दोस्तों, बहुत बार आपने यूपीएससी के बारे में सोचा होगा, यूपीएससी में आगे बढ़ना है, यूपीएससी में एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी का कभी सिलेबस पढ़ा है? तो नोटिफिकेशन आती है हर साल नोटिफिकेशन में सिलेबस की बात होती है। कभी ढंग से देखा है सिलेबस? मैं आपको एक ना ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम सिलेबस को दिमाग में रख सकते हैं। अगर सिलेबस दिमाग में होगा, शेड्यूल फॉलो करना आसान हो जाता है। एंड शेड्यूल फॉलो करने के साथ साथ अपनी प्रोसेस के साथ साथ आगे बढ़ते हुए रैंक निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहां पर जैसे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्लोजर लुक आपको मैं दे रहा हूं। जैसे जीएस के सिलेबस को हमेशा ही आपने जो मेंस के पर्सपेक्टिव से ही इमेजिन करना है, ठीक है, मेंस के चीजों से। तो मेंस का जो सिलेबस होता है यूजुअली वो बड़ा सिलेबस होता है। मेंस में चीजें थोड़ी सी ज्यादा पूछी जाती हैं, प्री में रिलेटिवली कम पूछी जाती हैं। प्री का तरीका भी अलग है, प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको सामने दिख भी रहा होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब अगर मेंस के सिलेबस को समझोगे, प्री का सिलेबस उसका एक छोटा सेट है ना। जैसे मेंस बड़ा है तो उसमें से कुछ चीजें प्री में पूछी जाती हैं, ठीक है, ओके। तो अब मेंस में चार तरह से जीएस डिवाइडेड आप जानते हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। तो जीएस 1 को अगर आपने बिल्कुल ब्रॉडर तरह से इमेजिन करना है, जीएस 1 में क्या क्या चीजें आती हैं? हिस्ट्री आती है, 5 तरह की हिस्ट्रीज आती हैं। कौन सी हिस्ट्री? 5 तरह की। एक, अगर देखो वैसे पूछते नहीं है मेंस में, लेकिन एंशियंट है ना, मिडीवल मतलब मध्यकालीन, जब हमारे देश में मुगल वगैरह सब लोग आए, एंड जो मॉडर्न इंडिया जब गांधी जी वगैरह जब देश आजाद हुआ, तो इसीलिए 3 तरह के तो ये इतिहास है। प्री में एंशियंट मिडीवल अच्छी खासी पूछी जाती है, तैयारी करनी पड़ती है। 5 हिस्ट्री में से सर आपने 3 बताई, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, बाकी 2 कौन सी हैं? सर देश आजाद हो गया उसके बाद का इतिहास भी तो है, प्री में पूछा जाता है, ठीक है, प्री में पूछा जाता है। मेंस में तो बहुत ही ज्यादा इसके पूछे जाने के सवाल हैं। तो जो चौथी हिस्ट्री है उसको बोलते हैं पीआईसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, कि आजादी के बाद जो बाद का भारत था, कि कैसे हमारी स्टेट्स कभी टूट जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और कभी हम नई तरह के कोई बैंक्स को, कभी सरकार अपने हथियार जो अपने काबू में कर लेती है बैंक्स को, कभी बैंक्स फिर से प्राइवेट होने शुरू हो जाते हैं। 1991 के बाद हमने रिफॉर्म्स की, बहुत सारी चीजें हुई हमारे देश में आजाद होने के बाद। चौथी हिस्ट्री होगी। पांचवी, सर पांचवी कौन सी है? वर्ल्ड हिस्ट्री। कुछ चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री की भी हमें जाननी पड़ती है, मेंस में पूछते हैं, प्री में नहीं पूछते, ठीक है। 5 तरह के इतिहास, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, एंड देन आजादी के बाद का इतिहास भारत का, देन कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री। 5 चीजें पूछी जाती हैं। 2 ज्योग्राफी कौन सी है सर? एक भारत की, एक विश्व की, ठीक है। भारत की और विश्व की 2 तरह की ज्योग्राफी देखनी पड़ती है। और एक सोसाइटी मोस्टली भारत पर ही फोकस्ड रहता है। तो इसीलिए ये है जीएस 1 का ब्रॉडर सिलेबस, है ना। डिटेल में तो देख ही सकते हैं हम, लेकिन अगर हमें थोड़ा ब्रॉडर आइडिया हो जाए तो हमें क्लैरिटी आसानी से मिल जाती है कि अरे इतना कुछ कवर करना है, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जीएस 2 में बहुत ज्यादा आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। जीएस 2 में 3 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। पॉलिटी, इतनी लक्ष्मीकांत वगैरह सब आप पढ़ते हो, लेकिन मेंस में आपको ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, चीजें एनालिटिकल हो जाती हैं, सवाल थोड़े से पेचीदा हो जाते हैं कि गवर्नर हमें चाहिए या नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या सही काम कर रहा है नहीं सही काम कर रहा है, ऐसे सवाल, एनालिटिकल सवाल आ जाते हैं। जब प्री में देखते हो कि गवर्नर की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, ऐसे सवाल पूछते हैं। मेंस थोड़ा एनालिटिकल, लेकिन पॉलिटी की तो पकड़ चाहिए। गवर्नेंस, सर गवर्नेंस अलग चीज है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस अलग है। गवर्नेंस में जैसे कि हम कैसे लोगों को बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दें। यहाँ पे देखो सिलेबस में बता रहा हूं आपको, लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे पर्टिकुलरली सरकारी पॉलिसीज बनती हैं तो कामयाब क्यों नहीं होती, है ना। ये वाले यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं। वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शन। सर वल्नरेबल सेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा सेक्शन जो कि बहुत ज्यादा एकदम से कमजोर कड़ी है समाज की, और कभी भी मान लीजिए कोई अगर कोविड आ गया, कुछ हो गया, तो बहुत ही दिक्कत में आ जाते हैं कि कैसे गुजारा करूं। ऐसे इनके लिए सरकार बहुत सारी स्कीमें बनाती है, पॉवर्टी, हंगर एटसेट्रा के लिए सरकार बनाती है। गवर्नेंस का पार्ट है, लंबा टॉपिक होता है, लंबा सिलेबस होता है। एक ही कारण है मेरे मानने में, एक ही कारण है कि बच्चों का जीएस 2 में स्कोर नहीं आता, क्योंकि वो गवर्नेंस पर फोकस ही नहीं करते, पॉलिटी पढ़ के चले जाते हैं। गवर्नेंस, एंड तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं यहाँ पर। यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें, और यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज के बारे में पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं। कोई बैंक बन रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, चाइना ने 2 बैंक बना दिए, कभी G20 आ गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उनका क्या इंपैक्ट है, पॉलिसीज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तीसरा हमारा जीएस 3 बहुत डाइवर्स पेपर होता है,
दो तरह की इकोनॉमीज, दो तरह की इकोनॉमीज सर। एक तो हम इकोनॉमी के थोड़े मॉडल समझते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हम देश के हर एक जन जन तक पहुंचे। एक थोड़ा स्पेसिफिक स्कीम चलती रहती है, करंट अफेयर्स टाइप वाला, है ना। दो तरह की इकोनॉमीज, एक मॉडल्स और एक करंट अफेयर्स, ठीक है। दो तरह की इकोनॉमीज पढ़ेंगे, फोकस भारत पे ही करेंगे। ओके, साइंस एंड टेक अलग अलग। साइंस में पूछा जाएगा फ्रिक्शन का कोई सवाल, हीट का कोई सवाल। टेक में पूछा जाएगा लेटेस्ट सवाल पूछेंगे कि ये नया जो रॉकेट, नया मिसाइल, नई तरह के हमने कोई बीमारी पे काबू पाया, है ना। तो साइंस एंड टेक अलग है। डिजास्टर मैनेजमेंट अलग टॉपिक पूछा जाता है, ये है मेंस के टॉपिक। एंड सिक्योरिटी मेंस में पूछा जाता है ज्यादातर कि सिक्योरिटी एंड डिजास्टर। सिक्योरिटी हमारे देश की रक्षा की बात हो रही है, आंतरिक जो सुरक्षा, रक्षा की बात हो रही है। तो ये ठीक है, इकोनॉमी, साइंस, टेक, डिजास्टर, सिक्योरिटी, GS3 में ब्रॉडर दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और आखिरी हमारे पास है जो GS4, बहुत ही बच्चे नजरअंदाज करके जाते हैं। गोल्ड माइन है, बहुत ज्यादा इसमें हम नंबर खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं। एथिक्स का सिलेबस कहा जाता है। थ्योरी पढ़नी पड़ती है, थ्योरी पे डिवाइडेड है 3-4 पार्ट्स में, ठीक है। कोई पॉलिटिकल साइंस से बोरोड है, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कुछ सोशियोलॉजी से, कुछ फिलोसफी से, ठीक है। तो उसके वेरियस तरह से जो थ्योरी पढ़नी पड़ती है एंड कुछ हमें केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। आधा आधा ही पेपर में अप्रोक्सीमेटली आता है, ठीक है। 130 नंबर का यहाँ पे आ जाएगा, 120 की थ्योरी, ऐसे ही पूछा जाता है 250 मार्क्स। तो क्विक अगर हम देखें कि हमसे क्या क्या यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है, GS1 में हमसे हिस्ट्रीज पूछी जाती है 5 तरह की, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। उसके बाद GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, भूलना नहीं है हमने बिल्कुल भी। एंड इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर, सिक्योरिटी, देन एथिक्स में थ्योरी और केस स्टडी। तो ये सब चीजें लगती हैं बहुत डॉन्टिंग लगती हैं, ये हैवी है। यूपीएससी ऐसे ही दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम बन जाता, काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल अलग आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए इसका एक ही सिर्फ और सिर्फ तरीका है, दैट इज टू फॉलो अ शेड्यूल। आप शेड्यूल फॉलो कीजिए। अगर आपने दिन बांधे होंगे कि किस दिन आपको क्या कवर करना है, तो काम खत्म भी होगा, आगे बढ़ के आप रैंक भी निकालेंगे, चीजें ढंग से कवर करके जाएंगे। ये जरूरी चीज है। शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा, कभी GS1 पर आ गए, कभी GS2 उठा लिया, अरे नहीं GS1 में वो तो रह गया था, अरे ऑप्शनल की याद आ गई, कभी ऐसे पढ़ लिया, कभी CSAT कर लिया। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सिस्टमैटिकली नहीं चलेंगे, डिजास्टर्स हो जाएगा, डिजास्टर मैनेज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मैं आपको चाहता हूं बताना, अगर हम स्लीपी क्लासेस पे हम क्या करते हैं, हम अपने कोर्सेज में भी शेड्यूल फॉलो करते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज का पार्ट हैं, बहुत ही बढ़िया, शेड्यूल फॉलो करेंगे। नहीं है तो आप प्लीज जाइए, ये शेड्यूल डाउनलोड कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेड्यूल का लिंक लगवा दूंगा। शेड्यूल फॉलो कीजिए, हर दिन का नित्य एक नियम बनाइए, हमने ये पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि शुरू में अभी कुछ ओरिएंटेशन सेशन चल रहे हैं, जहां पर हम ओरिएंट शुरू में अपने थोड़े औजारों को थोड़ा शार्प करें, कि हम पढ़ाई करें कि ओके ओरिएंटेशन के वीक 1 में हम बात करते हैं कुछ कि अखबार कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, बुक्स कौन सी पढ़ें, सिलेबस क्या है। ये 7 दिन हम जो पूरे की पूरी बातें करेंगे। फर्स्ट वीक ओरिएंटेशन का ही रहता है, ओरिएंट कीजिए खुद को। जितना अगर आप जानेंगे ही नहीं पढ़ना क्या है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। पहले 14 डेज पॉलिटी की बात होगी। पॉलिटी का भी एक एक चीज मार्क्ड है, ठीक है। साथ साथ पढ़ सकते हैं आप कि पॉलिटी में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कि कहां से आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बना कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फिर शुरू के आर्टिकल, सिटीजनशिप, एक एक चीज यहां पे लिखी पड़ी है। और उसके बाद हम ब्रेक, वहां पे हम जब 2 हफ्ते लगा देंगे, टेस्ट करेंगे। इन्वायरमेंट पर आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना पॉलिटी के बाद इन्वायरमेंट में बेसिक्स जानेंगे, इकोलॉजी के फंक्शंस क्या है, इकोसिस्टम, जो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट की हमारी रिपोर्ट आती है, उनको देखें, मैनग्रूव समझें। एक एक करते करते आगे बढ़ेंगे। 14 डेज फिर से हम टेस्ट वगैरह करेंगे और मेंस के कुछ आंसर लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सिलेबस आ रहेगा। तो पूरा ये शेड्यूल आपके पास है। आप 250 दिन के आसपास अपना प्लान कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का प्लान कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पे रहती हैं। तो बस मैं आपको चाहता हूं बताना, बस 2 चीजों पर ध्यान दीजिएगा अगर रैंक निकालना है। तो 2 चीजें कौन सी हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड रहिएगा। मजा बहुत आता है पढ़ाई करके, लगता है थोड़ा और पढ़ लो, फालतू की चीजें देख लो, कोई कमेंट्री चल रही है, जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, पढ़ते रहो, सुनते रहो, उसको एग्जाम में नहीं आने वाला। जो चीजें एग्जाम में आएंगी वो जाननी जरूरी है, उसी पर ही फोकस बना के रखिए और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन रहिए और ऐसा कंटेंट रखिए जो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एम आपका क्या है, अंत में जो आप क्या चाहते हैं वो है यूपीएससी क्रैक करना। आप बहुत जो महान आदमी, ज्ञानी पुरुष बनना चाहते हैं, शायद वो में हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आपको उस दिशा में कहीं लेके चलें। इंटेंशन है कि रैंक निकालें, कि पढ़ाई की तरफ चलें। वो है कंटेंट ही आपको ऐसा ही चाहिए जो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन, गोल ओरिएंटेड हो। तो वही उसी के कारण ही है। बस इसलिए मैं चाहता हूं बताना 2024 ये लगता दूर है, इतना दूर है नहीं।
हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ टाइम है अभी, जल्दी शुरू करने के साथ साथ हम जल्दी एडवांटेज ले सकते हैं। और अगेन जैसे मैं बताऊं कि हम अपने कोर्सेज में कंटेंट, करंट अफेयर्स, सेक्शनल क्विज, आंसर राइटिंग, मेंस, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ रहता है, इंटरव्यू तक जाएंगे। एंड ये सब चीजें अवेलेबल करा सकते हैं आप। आंसर राइटिंग वगैरह चाहते हैं, अलग एक मॉड्यूल में अवेलेबल है। मेंटरशिप और प्री टेस्ट सीरीज मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। तो जहां पर एक एक जो 1.5 लाख रुपए का जो हमारे कोर्सेज रहते हैं, वो उन सभी कोर्सेज से अगर आप देखें, स्लीपी क्लासेस के कोर्सेज हमेशा से ही मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव रहे हैं, सबसे ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड रहे हैं। इनका फायदा उठाइए, ठीक है। जो सिर्फ कंटेंट ओनली कोर्स है 12,000 का, एंड मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, वैल्यूएशन सब कुछ मिलाकर 27,000 तक ही है। इस पर भी अभी अगर आप मिशन 1105 अगर आप लिखते हैं तो आपको अभी 10% ऑफ मिल जाता है। प्लीज इसका फायदा उठाइएगा। तो ऑल सेड एंड डन, बस 2024 ज्यादा दूर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, शेड्यूल फॉलो करते रहिए। शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि हम GS 4, 3, 2, 1 कितना कवर कर पाए नहीं कर पाए। सिलेबस बहुत ज्यादा देखने में लगता है, होता भी है ज्यादा, लेकिन बस टुकड़े टुकड़े करके अगर आप इसको उठाते जाएंगे तो बस मेरा मानना तो यही है कि एक बार सिलेबस का अंदाजा होना शुरू होता है, रैंक की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज का छोटा सा ये वीडियो का आइडिया। और हम हर शाम मिलेंगे, अगर आपके सवाल हैं मैं साथ साथ आंसर भी करता जाऊंगा, और मुझे प्लीज सवाल बताइए अपने। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।